हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। लेसन नंबर 16 यूपी बोर्ड रेनबो 6 क्लास, ये काइंड प्रिंस का चैप्टर है। इसको देखते हैं यार, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके फोटो को देखिएगा। ये जो दिया गया है, दो कोई नवयुवक राजकुमार हैं, एक बैठे हुए हैं एक जगह पे और उनकी गोद में ये एक श्वान पक्षी है जिसमें ब्लड लगा हुआ है, तीर पे ब्लड लगा हुआ है और इधर से ये धनुष लेके कोई इधर दौड़ के इनके पास आ रहा है। अच्छी स्टोरी है, देखते हैं स्टोरी के अंतर्गत क्या क्या है। तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ कपिलवस्तु में जन्म हुआ। हिज फादर वाज किंग शुद्धोधन, उनके पिता शुद्धोधन थे। एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया, और उनकी मदर का नाम रानी महामाया था। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस। ही लिव्ड, रहते थे एक सुंदर से महल में। लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, लेकिन वहां पे वो खुश नहीं थे। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे। वो जाया करते थे बगीचे में रोजाना, अपने बाग में बगीचे में रोजाना जाया करते थे। एंड सैट देयर फॉर आवर्स, और घंटों वहां पर बैठा करते थे। ही सॉ द ब्यूटीफुल ट्रीज, उन्होंने देखे वहां पर सुंदर से पेड़, फूल देखे, बर्ड्स, पक्षी देखे उसने। एंड बटरफ्लाईज, और तितलियों को देखा। एंड एंजॉयड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, और आनंद लिया जो पक्षियों के गीत होते हैं उनका। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, कंप्लीट की। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ उनका विवाह हो गया। He was very kind to birds, वो चिड़ियों के प्रति बड़े दयालु थे। इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, एनिमल, जो पशु, एंड ह्यूमन बीइंग, सबके लिए बड़े दयालु थे। एंड लव्ड देम ऑल, उन सबको प्यार किया करते थे। देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन, देवदत्त सिद्धार्थ का कजिन था। बट ही वाज वेरी प्राउड, वो बड़ा घमंडी था। एंड क्रूअल, निर्दयी भी था। स्टूडेंट्स, प्राउड होता है, कभी प्राउडी मत कहना इसको, प्राउडी वर्ड नहीं होता, प्राउड। He was not kind to the birds and animal, वह एनिमल और बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं था। One day सिद्धार्थ was walking in the garden, एक दिन सिद्धार्थ घूम रहे थे अपने बगीचे में। With his cousin देवदत्त, अपने देवदत्त अपने भाई के साथ। Who had brought his bow, जो लाया था अपना धनुष और तीर। With him, अपने साथ लेके आया था। Suddenly, अचानक, देवदत्त saw a swan, देवदत्त को एक श्वान दिखाई दिया। फ्लाइंग एंड शूट एट इट, देवदत्त सॉ ए स्वान, देवदत्त ने एक श्वान को देखा। अब ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्लाइंग, उड़ता हुआ श्वान को देखा। एंड शूट एट इट, और उस पर तीर चला दिया, शूट कर दिया। हिज एरो ब्रॉट द स्वान डाउन, और उसके एरो से, एरो लगते ही, तीर के लगते ही श्वान नीचे आ गिरा। मतलब उसके तीर के लगते ही श्वान नीचे की तरफ आया। द स्वान फेल ऑन टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर आ गिरा। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने उठाया इसको। एंड टुक इट ऑन हिज लैप, अपनी गोद में बिठाया उसको। ही पुल्ड द एरो, और उस किसने, सिद्धार्थ ने, ही सिद्धार्थ के लिए है। ही पुल्ड द एरो, उसने एरो को निकाला आउट। पुल्ड एरो आउट, पुल्ड के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, निकाला किस चीज को, एरो को। कब, कैसे, आउट, बाहर निकाला। एंड वॉश्ड द वाउंड, और घाव को धोया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और वो पानी उसको पीने को दिया। ये थोड़ा सा साफ नहीं आ पा रहा है, एक्चुअल बुक ही ऐसी है, इस वजह से साफ नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। बुक का प्रिंटिंग साफ नहीं है। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ, देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया, देवदत्त जिसने तीर चलाया था। विद द बो एंड एरो, धनुष बाण के साथ उसके पास आया। ही सॉ द स्वान इन द सिद्धार्थ, उसने देखा स्वान को सिद्धार्थ के गोदी में, हंस को, स्वान मीन्स हंस। देवदत्त कहता है, गिव दैट स्वान टू मी, स्वान को मुझे दे दो, उस हंस को मुझे दे दो। आई शूट इट, मैंने इसको मारा है।
इट इज माई स्वान, ये मेरा स्वान है, ये मेरा हंस है। वो कहता है कि मुझे दे दो, इसको मैंने निशाना लगाया है, ये मेरा है। सिद्धार्थ कहता है फाई फाई, फाई फाई का मतलब छी छी, मतलब किसी चीज को नफरत की निगाहों से देखना। यू शूट दिस लवली बर्ड, तुमने इस प्यारी सी हंस को मारा है, सुंदर पक्षी को मारा है। यू आर रियली क्रूअल, तुम वास्तव में ही निर्दयी हो, क्रूअल हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, आपको बर्ड्स और एनिमल के प्रति दयालु होना चाहिए। देवदत्त कहता है नो आई एम नॉट क्रूअल, मैं क्रूअल नहीं हूं, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूं। गिव मी माई स्वान, मेरे स्वान को मुझे दे दो, मेरे हंस को मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहता है आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं इस चिड़िया को तुमको नहीं दूंगा, इस हंस को तुमको नहीं दूंगा। बर्ड मीन्स पक्षी को तुमको नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसको बचाया है। इट इज माई स्वान, ये मेरा हंस है। देवदत्त कहता है आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूं। ही विल डिसाइड, वो इसको डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब ये दोनों लोग झगड़ा करते हुए वहां पहुंचते हैं। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी उसके पास गया। द किंग लिसन टू देम, और राजा ने सुना उनको। एंड गेव दिस जजमेंट, और उसने उसका अपना न्याय दिया। क्या दिया? किंग देवदत्त, इट इज नॉट योर वर्ड, देवदत्त ये तुम्हारा पक्षी नहीं है। एज यू शूट इट, तुमने इसको मारा। इट इज सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट, सिद्धार्थ का है क्योंकि इसने इसको बचाया है। द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर हुआ। हमेशा की तरह सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। क्राउन, क्राउन मीन्स ताज, जो राजा के सिर पर लगता है, मुकुट। कजिन, कजिन मीन्स चचेरा भाई। स्वान, स्वान मीन्स हंस। बो एंड एरो, बो एंड एरो, बड़े आराम से पढ़े इनको। बो अलग है, एरो अलग है, दोनों चीज मिला दी जाती है तो क्या हो जाता है? बो एंड एरो, तीर और कमान। तो तीर की ये है, कमान का ये है। लिखने में बो एंड एरो आएगा, इधर को हिंदी में उल्टा हो जाएगा तीर और कमान, जबकि यहाँ कमान और तीर है। नेक्स्ट वर्ड है वाउंड, वूंड, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है इसके। घाव। फाई, फाई फाई कर देते हैं छी छी, उसके लिए है, किसी नफरत की निगाहों से देखने के लिए। क्रूअल, क्रूअल मीन्स क्रूर, निर्दयी। सेवियर मीन्स बचाने वाला। स्लेयर मीन्स मारने वाला। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर आपके लिए सिंपल भाषा में लिखे हैं, ये मेरा हैंडराइटिंग नहीं है, एक बच्चे का हैंडराइटिंग है। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वाज सिद्धार्थ बॉर्न, सिद्धार्थ कहाँ पैदा हुए? तो सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में पैदा हुए। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं आराम से। बी क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम ऑफ सिद्धार्थ पेरेंट, सिद्धार्थ के पेरेंट का क्या नाम था? सिद्धार्थ फादर वाज किंग शुद्धोधन एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी दो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, ये पैलेस है, प्लेस नहीं है, प्लेस जो होता है PLACE हो जाता है, ये पैलेस है PALACE। तो देखिए व्हाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी, सिद्धार्थ क्यों खुश नहीं था? दो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, यद्यपि वह रहता था एक सुंदर से महल में। तो सिद्धार्थ लव्ड नेचुरल ब्यूटी, सिद्धार्थ को पसंद था, प्रिय था प्राकृतिक सुंदरता, पेड़, फूल, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी। Therefore he was not happy to live inside a beautiful palace, वो खुश नहीं था एक सुंदर से महल में। नेक्स्ट है हु शूट द स्वान, किसने हंस को मारा? सिद्धार्थ कजिन देवदत्त शूट द स्वान, सिद्धार्थ के कजिन चचेरे भाई देवदत्त ने मारा हंस को। आराम आराम से लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, 2 बार देखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा साफ साफ लिखना अपनी अपनी कॉपियों में। नेक्स्ट है व्हाट डिड द सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान, सिद्धार्थ ने क्या किया स्वान को बचाने के लिए? तो सिद्धार्थ पुल्ड द एरो आउट, सिद्धार्थ ने खींचा
तीर को बाहर, फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्वान, स्वान की बॉडी से, एंड वास्ट द वाउंड, और धोया उसके घाव को, एंड गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और उसको पानी पीने को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग, किंग का जजमेंट क्या था? द किंग सेड टू देवदत्त दैट, राजा ने देवदत्त से कहा, दैट इट इज नॉट योर बर्ड, ये तुम्हारा पक्षी नहीं है, एज यू शूट इट, तुमने इसको मारा है इसलिए, इट इज सिद्धार्थ बर्ड, ये सिद्धार्थ का पक्षी है, एज ही सेव्ड इट, क्योंकि उसने उसको बचाया है। यहाँ एज का मतलब क्योंकि से भी होता है। आगे चलें, सेकंड पॉइंट पे देखिए, हु सेड द फॉलोइंग, किसने कहा इनको, राइट देयर नेम इन द बॉक्स, बॉक्स में लिखना है उनके नाम। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दे रखा। आई शूट इट, मैंने इसको मारा, तो ये किसने कहा? देवदत्त। आई एम ब्रेव, ये किसने कहा? देवदत्त ने। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी और जानवरों के लिए आपको दयालु होना चाहिए, सिद्धार्थ। गिव दैट स्वान टू मी, उस श्वान को मुझे दे दो, देवदत्त ने कहा। आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुमको ये पक्षी नहीं दूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। इट इज सिद्धार्थ बर्ड एज ही सेव्ड इट, ये किसने कहा? ये राजा ने कहा। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, अपोजिट वर्ड चूज करने हैं। वर्ड ये दिए गए हैं, अपोजिट वर्ड यहाँ है और ये यहां से लेने हैं। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और कवर्ड का मतलब होता है कायर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब अगली, यहां से उठाया। नेचुरल, नेचुरल का है आर्टिफिशियल। पोलाइट, पोलाइट मीन्स विनम्र, और ये है इम्पोलाइट, ठीक, ये विनम्र का अपोजिट हो जाएगा। रेगुलर, ठीक, रेगुलर का इरेगुलर, ये उसका अपोजिट वर्ड हो गया। लव, लव का मतलब प्रेम, और हेट नफरत। ठीक, अब आते हैं आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस पर। ये पूरा लैंग्वेज प्रैक्टिस सब कुछ करना अपनी अपनी कॉपियों में। फ्रेम सेंटेंसेस रिक्वेस्ट है, इसमें दी गई है विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो, जो टेबल दी गई है उसके साथ साथ। विल यू ओपन द डोर प्लीज, ये वर्ड इसके साथ लगेंगे, तो इसके साथ ये सारे वर्ड लग जाएंगे। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, विल यू स्टैंड अप प्लीज, विल यू सिट डाउन प्लीज, विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज। तो ये पोलाइट वे में, रिक्वेस्ट वे में है। विल यू का मतलब तुम ये करना पसंद करोगे या तुम करोगे, इसके सेंस में आ जाता है। विल यू ओपन द डोर प्लीज, कृपया ये दरवाजा आप खोल देंगे, इस तरह से। तो ये सब इसके साथ लगा के और लास्ट में वर्ड ये लगा देना है इसको। नेक्स्ट आइएगा, थोड़ा किताब में साफ नहीं है इसलिए वीडियो साफ नहीं आ रहा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form of verbs given in the brackets. She fell down and cried a lot last night. She fell down, वह गिर गई, and cried, cry को सेकंड फॉर्म में लाना है, cried a lot last night, बहुत चिल्लाई। दूसरा देखें, yesterday दीप्ति's mother cooked special food, कल दीप्ति की माँ ने अच्छा खाना बनाया, तो कुक का सेकंड फॉर्म लगा। रेखा एन एलिफेंट लास्ट वीक, तो सी का सॉ, लास्ट वीक का मतलब पिछले सप्ताह, देखा तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हो जाती है सी की सॉ। कबीर वॉक्ड वेरी फास्ट टू कैच द बस, वॉक है तो इसका वॉक्ड हो जाएगा। और ये आगे सब एक्टिविटी है, इन सबको पढ़ना है, समझना है, और जो नेक्स्ट पेज पर है इन सबको पढ़िएगा, समझिएगा, इन सब एक्टिविटीज को आप अपने आप कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।